हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RJR ट्यूटर्स। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी क्लास 5th का चैप्टर है अवधपुरी में राम, और ये बुक का नाम है बालराम कथा। तो चैप्टर का नाम है अवधपुरी में राम। तो पढ़ना शुरू करते हैं। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध एक नगरी है और ये कहानी जो है वो ये बहुत पुरानी है। ये रामायण ही है। ओके, सो पढ़ना आगे आगे पढ़ते हैं। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। तो जो अवध नगर था, उस उधर एक सरयू नदी के किनारे एक और नगर था जिसका नाम था अयोध्या। ठीक है, सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सैकड़े सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खिलती थी। तो इस कहानी में बताया गया है कि अवध के बारे में, और अयोध्या और सरयू नदी के किनारे में, और उधर राम जी रहते थे, और वो बहुत अच्छी थी, सुंदर थी, उनकी सड़कें बहुत चौड़ी थी, और बहुत अच्छे अच्छे बाग थे, बाग बगीचे, और उधर सरोवर थे, और खेतों में हरियाली थी, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों से खेलती थी। तो आगे पढ़ते हैं। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने कोने अंतरे तक बिखरी हुई, सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। आगे पढ़ते हैं। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी था। जो अयोध्या था वो कौशल राज्य की राजधानी था। ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। शासक यानी राजा एक तरीके से। ठीक है, तो महाराज अज के पुत्र थे। जो राम जी के जो दशरथ जी थे वो महाराज अज के पुत्र थे। तो महाराज रघु के वंशज, और जो दशरथ जी थे वो महाराज रघु के वंशज थे। तो रघुकुल के उत्तराधिकारी, रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे। मर्यादाओं यानी कि रूल्स रेगुलेशंस। ओके, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। स्वांग पढ़ते हैं। राजा दशरथ यशस्वी थे, यानी कि बहुत शूरवीर थे, निडर थे, वो कभी डरते नहीं थे किसी से, और उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था। उनको कोई भी कमी नहीं थी, वो बढ़िया अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। बस उनको एक ही प्रॉब्लम थी, एक ही दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियाँ थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, इसको भी याद रखना। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इस विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि क्या है और कहानी में। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। तो उन्होंने बहुत सोचा इस बारे में, और
एक मुनि थे वशिष्ठ, उनसे चर्चा की, उनको बताई ये पूरी बात विस्तार से, यानी कि पूरी अच्छे से बताई उनको ये बात। और जो रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी यानी अगले जो राजा, उनके बारे में अपनी चिंता बताई, अपनी प्रॉब्लम उनको बताई पूरी। ठीक है, तो मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ की चिंता समझते थे। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। ठीक है, उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रेष्टि यज्ञ। तो राजा दशरथ को मुनि वशिष्ठ ने एक यज्ञ बताया जिसका नाम था पुत्रेष्टि यज्ञ। ये भी क्वेश्चन याद रखना, ओके। तो महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें, महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी श्रेष्ठंग, याद रखना, श्रेष्ठंग की देखरेख में हुआ। ठीक है, पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। जो यज्ञशाला यानी कि जहाँ पे ये लोग यज्ञ करना चाहते थे, वो सरयू नदी के किनारे बनाई गई थी। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। जो उस यज्ञ में बहुत सारे राजाओं को बुलाया गया था। ओके, तमाम ऋषि मुनि पधारे, बहुत सारे ऋषि मुनि भी आए थे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। शंख ध्वनि यानी कि जो शंख बजाते हैं, सो उसकी ध्वनि, उसको कहते हैं शंख ध्वनि। और मंत्रोच्चार यानी मंत्र उच्चार, मंत्र को उच्चार करना यानी कि मंत्र को बोलना, इनके बीच बीच हर एक एक राजा ने अपनी आहुति डाली, जो हम यज्ञ में डालते हैं। और जो अंतिम अंतिम यानी लास्ट आहुति थी वो राजा दशरथ की थी। ओके, यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई, तीनों रानियां पुत्रवती हुई। यज्ञ पूरा हुआ और फिर अग्नि के देवता आए, अग्निदेव आए, और उन्होंने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया कि आपका पुत्र हो जाएगा। तो कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई, राजा दशरथ की इच्छा पूरी हो गई, तीनों रानियां पुत्रवती हो गई। महारानी कौशल्या ने राम जी को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। तो तीनों रानियों में एक कौशल्या रानी थी, उनके पैदा हुए राम जी। और जो चैत्र माह की नवमी के दिन राम जी पैदा हुए थे, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इसको याद रखना। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ओके, और जो रानी कैकेयी थी, उनके पुत्र एक हुए जिनका नाम था भरत। ठीक है, राजमहल में खुशी छा गई, नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। ठीक है, सब लोग बहुत खुशी मनाने लगे कि राजकुमार पैदा हुए हैं, हर ओर खुशी फैल गई। उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। सारे लोग खुशी मनाने लगे कि जो एक छोटी सी चिंता थी, जो एक छोटी सी राजा दशरथ की प्रॉब्लम थी, वो खत्म हो गई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। सब लोग खुशी खुशी आए और एक बड़ा सा आयोजन किया, यानी कि कोई बड़ा सा फेयरवेल यानी कोई त्योहार मनाया एक तरीके से। ठीक है, उसमें दूर दूर से लोग आए थे। राजा दशरथ ने सबको कपड़े दिए, किसी को अनाज दिए, किसी को धन देकर विदा कर दिया। सो आगे पढ़ते हैं। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाई इतने सुंदर थे कि आंखें उन्हें देखती रहती थी, मन करता था कि उन्हें देखते रहें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेलकूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते। जो कभी कभी खेल कूद में ज़्यादातर लक्ष्मण जी थे, जो वो राम जी के साथ रहते थे। ओके, तो भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। तो इन लोगों ने मतलब एक तरीके से 2 जोड़ी बना ली, भरत और शत्रुघ्न, और राम जी और लक्ष्मण जी की। ओके, सो और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे
कुशाग्र बुद्धि यानी कि बहुत इंटेलिजेंट थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वप्रिय थे। पारंगत यानी सभी विद्या उन्होंने सीख ली जल्दी ही, और राम सब में सबसे आगे थे, सबसे टॉप पे थे, सबसे अच्छे थे सारी विद्याओं में। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता, न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। जो राजा दशरथ थे, उनके पिता थे, उनको सबसे अधिक राम जी पसंद थे। पहला तो उनके, क्योंकि वो सबसे बड़े पुत्र थे इसलिए, और दूसरा और उनके जो मानवीय गुण यानी कि जो उनके अच्छे अच्छे गुण थे उनकी वजह से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं सेकंड नेक्स्ट पेज पे। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग, नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। अब राजकुमार बड़े हो गए, अब विवाह योग हो गए, मतलब शादी के लिए हो गए योग। ठीक है, अब नगर में इसकी चर्चा होने लगी, इसकी बातें होने लगी। ठीक है, महाराज दशरथ भी ऐसे ही चाहते थे। अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं, अपनी जो संतान यानी अपने पुत्रों के लिए अच्छी वधुएं यानी अच्छी पत्नी, अच्छी बहुएं। ठीक है, परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। पुरोहित यानी परिजन यानी जो बड़े लोग हों अपन से। ठीक है, अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी। गहन मंत्रणा। अभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। ऐसे ही एक दिन अयोध्या के राजमहल में ऐसी चर्चा चल रही थी, मंत्रणा चल रही थी, मंत्रणा नहीं बातचीत। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महर्षि यानी एक महर्षि जिनका नाम विश्वामित्र था, वो वहाँ आए थे। ठीक है, महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। जब महाराज एकदम जैसे उन्होंने ये बात सुनी, वो एकदम से खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े। वो जल्दी से द्वार की ओर भागे और महर्षि की अगवानी करने उन्होंने लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया। वो जैसे ही उन्होंने बात सुनी, वो खड़े हो गए और गेट पर भागे और उन्होंने महर्षि को वेलकम किया बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, उनका स्वागत किया और उनको दरबार में लेकर आ गए और उनको सबसे ऊंचा आसन दिया। ठीक है, विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे। विश्वामित्र कभी खुद भी एक राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास यानी वो एकदम से साधु बन गए। ठीक है, जंगल चले गए, वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया। जंगल चले गए और वहाँ पे उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। अपने आश्रम का उन्होंने नाम रखा सिद्ध आश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। तो महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद जो उन्होंने स्वागत कर लिया, वो बैठे थे। तो दशरथ जी ने उनसे पूछा कि आज्ञा दे कि आप हमसे क्या मांगना चाहते हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो जो महर्षि जी थे उनने बोला कि जो मैं मांगने जा रहा हूँ वो आपके लिए कठिन होगा देना, या मुश्किल होगा देना आपके लिए। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। फिर दशरथ जी ने बोला कि आप आज्ञा दीजिए, आप मेरे को ऑर्डर दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर रहूँगा, एकदम हाजिर रहूँगा, उसको बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊँगा। ठीक है, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है।
आपके अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा। विश्वामित्र ने उनसे ये बोला कि मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। जो यज्ञ था वो लगभग पूरा हो गया था, लेकिन जो राक्षस थे जो उसमें प्रॉब्लम दे रहे थे, जो बाधा डाल रहे थे, वो उस यज्ञ को पूरा नहीं होने दे रहे थे। और विश्वामित्र को पता था कि वो एक ही इंसान है जो उनको मार सकता है, ठीक है, और वो इंसान है राम जी, ठीक है। और उनने ये बोल दिया कि आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो, ठीक है। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही ना थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। दशरथ पे जैसे एकदम बिजली पड़ गई, उन्हें इतना बुरा लगा, वो एकदम से अचकचा गए। उन्हें मतलब लगा ही नहीं था कि मतलब मुनिवर उनसे राम जी को मांग लेंगे। फिर उनके सबसे बड़े पुत्र, उनके सबसे अच्छे, सबसे प्रिय पुत्र दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। फिर विश्वामित्र को उनकी दुविधा, उनकी प्रॉब्लम समझी। फिर उन्होंने कहा कि मैं राम जी को सिर्फ कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। ये यज्ञ है वो 10 दिनों में संपन्न हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे। उन्हें बहुत बुरा लगा, एकदम से उन्हें चक्कर आ गए दशरथ जी को, और फिर वो गिर गए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था। किसी अनिष्ट की आशंका से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर राजा दशरथ के पास खड़े हो गए, ठीक है। जो एकदम से सब लोग घबराए हुए थे। जो महर्षि विश्वामित्र थे, उनको उनका जो गुस्सा था, उनका क्रोध था, वो एकदम से बढ़ता जा रहा था, ठीक है। सब लोग डरे हुए थे। फिर जो मुनि वशिष्ठ थे, वो चुपचाप आकर राजा दशरथ के पास खड़े हो गए, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद राजा दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी है। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं। मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषिमुनि सकते में आ गए। सब घबरा गए एकदम से। महर्षि को बहुत गुस्सा आ गया। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा। उनको बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने ये बोल दिया कि आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं, इनका रूल तोड़ रहे हैं। आपने पहले ही वचन दिया था कि आप जो भी मांगेंगे हम उसे दे देंगे, पर आप पीछे हट रहे हो। ये बर्ताव आपके कुल का विनाश का सूचक है। आपका ये विनाश कर देगा आपके पूरे कुल को, ठीक है। तो अब बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में।
राजन, आपके अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है, प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता ना करें, महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अभी भी खिन्न था। पुत्र विछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे उनकी नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दे, राम को उन्हें सौंप दे। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। ठीक है। और फिर महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। सबको बुला लिया गया, राम और लक्ष्मण को और दरबार में बुला लिया गया और सब उनको निर्णय की सूचना दे दी। उनको बता दिया कि दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। उनने मान लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। फिर इसकी सूचना जो कौशल्या माता रानी कौशल्या थी उनको दी गई। फिर बताया गया कि राम जी और लक्ष्मण जी वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। ठीक है। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। शंख ध्वनि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि शंख ध्वनि क्या होता है। ठीक है। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े, बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुणीर बांधे। तुणी जो होती है वो होती है जिसमें अपन अपने तीर रखते हैं। पहले के ज़माने में जो जब क्या कहते हैं, जो एरो यानी वो जो तीर धनुष होते थे उनके साथ जो ऐसी जे नीचे बनी हुई है, ये चीज़ जो है इसमें तीर रखे हुए हैं, इसको तुणीर कहते हैं। कमर में तलवारें लटकाए। ठीक है। सो ये फर्स्ट चैप्टर बालराम कथा का कंप्लीट हो चुका है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर देना। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ऐसी और दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने और जिनको आप जानते हो उनको बताने के लिए, और उनके लिए वीडियो है ये तो उनके लिए शेयर कर देना। ठीक है। और सेकंड चैप्टर आ जाएगा, इससे संबंधित हम कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता देंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।